कान्हा को सुना सुना के माखन रखा है। आज ही सद माखन निकाला है, आज ही श्यामा गैया को बड़ो सुंदर माखन निकाले। कृष्ण को सुना सुना के छीके पे माखन को टांग दिया, बड़ो ऊंचो करके टांगो है मैया ने। जाते कन्हैया आए भी जाए तो कन्हैया माखन को पावे ना, इतना ऊंचो करके मैया ने टांगे हुए। और जब छीकों पे माखन टंगे हुए, आज लाला ने अपने ग्वाल मंडली को ली और ग्वाल मंडली लेके भगवान पहुंच गए। प्रभाव गोपी के घर में भगवान गए, गोपी ने शिकार पे छीकों पे माखन रखे हुए। कन्हैया पहुंचे, माखन को उतारना चाहते हैं तो ग्वाल वालों ने कहा कि इतना ऊपर है कैसे पहुंचेंगे। भगवान ने कहा कि तुम लोग किस दिन काम आओगे। चार को नीचे खड़ा किया, उनके ऊपर चार को खड़ा किया और सबसे ऊपर भगवान जाकर के बैठ गए। सबसे ऊंचे उनके ऊपर जब भगवान पहुंचे, और जब भगवान पहुंचते हैं तो अपने हाथों से भगवान ने मटकी को उतारा। आज क्या देख रहे हैं, गोपी ने जितनी भी मटकी रखी है, हर मटकी से गोपी ने एक छोटी छोटी घंटी बांध दी है। जितनी भी मटकी है गोपी ने घंटी बांधी है। और गोपी का ये भाव है कि कृष्ण आएंगे, जैसे मटकी को उतारना चाहेंगे वैसे घंटी बजेगी, हम पकड़ लेंगे। वैसे तो आते हैं माखन चुरा के चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो आज जो है वो घंटी बांध दिया गोपी ने। और जब प्रभु जी आए तो ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया आज अगर माखन तुम उतारोगे ना तो गोपी पकड़ के रंगे हाथ ले जाएगी मैया के पास। तो क्या किया जाए, भगवान कहते माखन तो खा के ही जाएंगे। घंटी से भगवान ने थोड़ी वार्तालाप की। भगवान ने कहा हो घंटी देवी, बोले हाँ जी। भगवान ने कहा कैसी हो। घंटी ने कहा बिल्कुल ठीक है प्रभु, आपकी कृपा है, आप जैसे रख लो वैसे रह जाएंगे, जैसे चाहो मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा, आप जैसी मर्जी आपको रख लीजिए, आप बताइए। भगवान ने कहा सुनो, तुमको किसने बनाया, मैंने कि गोपी ने। घंटी ने कहा प्रभु आपने बनाया। तो भगवान ने कहा कि मेरा कहना मानोगी कि गोपी का। बोले आपका मानेंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो, जब तक मैं माखन खा के चला ना जाऊं तब तक बजना मत। मैं चला जाऊं फिर तुम्हारी जितनी मर्जी उतना बजते रहना, जब तक मैं रहूं तब तक मत बजना। बोले ठीक है सरकार, नहीं बजूंगी। और घंटी भगवान की बात को मान लेती है। कितना भगवान ने समझाया, समझ गई। एक मटकी को भगवान ने उतारा, एकदम साइलेंट मोड पे बैठी है। जैसे मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए तो बोलती नहीं है, रिंग आएगा, फोन आएगा, लेकिन बजेगी नहीं। एक मटकी भगवान ने उठाई, घंटी नहीं बजी। जितने ग्वाल बाल नीचे थे भगवान ने उनको माखन खिलाया। सबको ठाकुर जी ने तृप्त कर दियो भैया। छीके उतार उतार के लाला को माखन खिला रहे हो। वाके बंदरन ने देखो तो कहे लाला नेक मोह पे भी कृपा करियो। इतनों दिनन से लाला इंतजार में बैठे रहे हो कि आएंगे कन्हैया, मुंह पे कृपा करेंगे, बड़े दिन है गए लाला, अब तो कछु कृपा करो। भले कहा चाहिए, बोले माखन खिला दो लाला, माखन चाहिए। कृष्ण ने उन बंदरों को भी माखन खिलाया, सबको भगवान ने खिला के तृप्त किया। लेकिन जब से माखन खाने को नंबर हमारे ठाकुर जी को आवे तो घंटी से कहाँ रहा जाए। सबको खिलाया तो घंटी देवी नहीं बजी, लेकिन जैसे ही भगवान के खाने का नंबर आया, जैसे ही माखन को भगवान ने मुख में रखा, अब घंटी से नहीं रहा गया और वो टन 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 करके घंटी टन टन आके बज गई। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। और जैसे घंटी बजी वैसे गोपी झट दरवाजा खोली और जितने ग्वाल बाल थे वो तो भाग गए, ठाकुर जी शिकार पकड़ के लटक गए। ग्वाल बाल तो भाग गए भैया, वो तो इतना ही देर रहे जितना देर माखन खाएंगे बस। अब जब भगवान उस मटकी को पकड़ के लटक गए, गोपी आई, धीरे से नीचे उतारा, कस के हाथ को पकड़ा
भगवान कहते अरे गोपी आज छोड़ दे, तेरी कसम खा के कहता हूं आज के बाद कभी नहीं माखन चुराऊंगा। गोपी कहती है प्रभु हम भी तो तुम्हारे द्वार आते हैं, हम भी तो कहते हैं बिना मेरे गुण अवगुण देख के मुझे पार कर दो, अपने चरणों में स्थान दे दो, आप कहाँ मानते हैं। आज तो पकड़ में आए हो कन्हैया, अब तुम्हें काहे छोड़ेंगे, जल्दी मिलते नहीं हो, आज मिल गए हो तो क्यों छोड़ दें हम। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आप तो रोज रोज मिलते नहीं हो, आज मिले हो तो क्यों छोड़े। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है पकड़ लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा घंटी से मुझे बात तो करने दो। भाई जब मेरी घंटी की ये बात फिक्स हो गई थी कि मेरे खाने पे नहीं बजेगी तो क्यों बजी। बोले कर लो बात। भगवान ने कहा ओ घंटी देवी। बोले हाँ जी। बोले मोते कौन थे, धर्म की दुश्मनी निकाल रही थी जो मेरे ही खाने पे तो को बजनो थे। अरे तुझे बजना ही था तो पहले बज जाती, मैं भी भाग जाता। मेरे ही भोग लगाने पे क्यों बजी, मेरे ही खाने पे क्यों बजी। तो घंटी कहती है प्रभु आपके ही संतों ने, भक्तों ने, शास्त्रों ने ये नियम बनाया है, कोई अन्य भोजन करे प्रसादी ले तो मुझे क्या मतलब है, लेकिन जब गोविंद किसी वस्तु का भोग लगाते हैं तो बिना घंटी और बिना शंख के, बिना तुलसी के भगवान का भोग नहीं लगता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो बिना घंटी बिना शंख के भोग नहीं लगता। तो प्रभु जी मैं सोची कि आप भोग लगा रहे हो, त्रिलोकी नाथ, दुनिया के मालिक, जगत नियंता, अखिल ब्रह्मांड नायक आज मेरा माखन का भोग लगा रहे थे। मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी सेवा दे दूं, इसलिए प्रभु जी मैं बच गई, मेरे कोई दोष नहीं है। भगवान ने कहा हाँ हाँ तेरा दोष नहीं है, सबरे दोष तो मेरो है। और ग्वालिन कस के कन्हैया के हाथ को पकड़ती है और लेके माँ के जोहरे चल देती है। तब भगवान प्रार्थना करते हैं कि ग्वालिन रे छोड़ मोरी बहिया, हो दुखेरी मोरी नरम कलैया, नरम कलैया मोरी नरम कलैया, नरम कलैया मोरी नरम कलैया। अरे ग्वालिन रे छोड़ मोरी बहिया, हो बहिया, ग्वालिन रे छोड़ मोरी बहिया, दुखेरी मोरी नरम कलैया। फिर कहती है खातू कन्हैया मोरी बतिया न मन बा, खातू कन्हैया मोरी बतिया न मन बा, खातू संवरिया मोरी बतिया न मन बा, कारी सांवरिया मोरी बतिया न मन बा। छोड़ देत्या आपन रगरिया, दुखेरी तोरी नरम कलैया, छोड़ देत्या आपन रगरिया, दुखेरी मोरी नरम कलैया। भगवान कहते हैं कि ग्वालिन तेरे हाथ बड़े मजबूत हैं और मेरी कलाई जो है ना बड़ी सॉफ्ट है, बहुत नरम है मेरी कलाई। एक काम कर दे, मेरे बाएं हाथ को छोड़ के दाहिना पकड़ ले, यहाँ दर्द हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हाथ को बदल लो बस। और जैसे ही उस ग्वालिन ने भगवान के हाथ को छोड़ा, प्रभु जी तो हो गए अंतर ध्यान और उसके बड़ी बड़ी मूछों वाले पति को भगवान ने खड़ा कर दिया। नरम कलैया मोरी नरम कलैया, नरम कलैया मोरी नरम कलैया। अरे ग्वालिन रे छोड़ मोरी बहिया, हो बहिया, ग्वालिन रे छोड़ मोरी बहिया, दुखेरी मोरी नरम कलैया, हाँ दुखेरी मोरी नरम कलैया। और रहन मिले दो नौ जुनिया, हो जुनिया, और रहन मिले दो नौ जुनिया, मोहन तोहरी रोज के बनिया, और रहन मिले दो नौ जुनिया, मोहन तोरी रोज के बनिया, रोज के बनिया, हो रोज के बनिया। ब्रज भाषा में है, जब रोज उलाहना जाने लगा तो मैया कृष्ण से कहती है अरे कन्हैया तू कितनी शिकायतें लेकर तेरी गोपी आती है,
तेरी कितनी शिकायतें हैं बताओ। और रहन मिले दोनों जुनिया हो मोहन तोरी रोज के बनिया। तेरे लिए रोज रोज उलाना आता है कन्हैया, रोज सुनना पड़ता है हमें। भगवान कहते मैया मैं तो किसी के घर नहीं जाता हूं, मैं तो कहीं नहीं जाता हूं, फिर कोई उलाहना मिलता है। ये लोग खुद मैया मुझे बुलाती हैं, लाला आज मेरे घर माखन खाने आना, आज मेरे घर आना। और मैया मैं जब चला जाऊं तो पकड़ के लेके तेरे सामने आ जाती है। इतने में गोपी अपने पति के हाथ पकड़ के घूंघट बना के पहुंच गई। अच्छा हमारे वृंदावन में आज भी बड़े बड़े घूंघट बनते हैं। तो बड़े बड़े घूंघट निकाल के भौरिया घर में रहे, वहां को मजा लाए, सासू अम्मा के सामने भी घूंघट ना निकाले और बड़ों बूढ़ों को देख ले तो फिर डबल बड़ो घूंघट है। अच्छा घूंघट के कई फायदे होते हैं, कितने? बोले घूंघट अगर बना हो तो पहली बात तो कोई देख नहीं सकता आप कैसे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी फायदा है अगर कोई घूंघट बना के भगवान की कथा में आ जाए और पूरा 3-4 घंटे आराम से बैठ के सो जाए तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि जाग रहे कि सो रहे। हाँ या ना? किसी को ये पता नहीं चलेगा कि जाग रहे कि सो रहे हैं। बड़ी आराम से घूंघट बना लिया, एकदम सीधे बैठे हुए, बगल वाला पे सोच रहा बहुत ध्यान से कथा सुन रही है, बहुत ध्यान से, और आराम से अंदर में पूरी निद्रा को पूरी कर ले। कौन जाने कौन जग रहा सो रहा है, मुंह खुला है तो पता भी चल जाए कौन जग रहा है कौन सो रहा है। तो गोपी को भी पता नहीं चला, घूंघट बनाई, अपने ही पति के हाथ पकड़ के मैया के जोरे पहुंच गई और बुलाया, अरे ओ यशोदा मैया, अरे देख तो सही तेरे लाला को आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, जरा देख तो सही। मैया अंदर से निकल के आई और माँ कहती है, अरे बावरी पहले देख तो सही किसको लेके आई है, ये कौन है जानती है? ये तो तेरो खसम है, तेरो सौवर है, तेरो पति है, अपने ही आदमी को यहाँ पकड़ के लेके तो चली आई मेरो लाला बनाए के। और तब गोपी ने घूंघट उठाया, पति को देखा तो वहीं हाथ छोड़ दिया। बोले स्वामी जी आप कब आए? तो कहा कि कब से तो कह रहा हूं कि छोड़ दे छोड़ दे, तू ही कह रही है मैया से मार खिलाऊंगी, मैया के जोरे ले चलूंगी। ये बातें ही कर रहे थे, ठाकुर जी अंदर से निकले सोते हुए, ऐसे लगा कई घंटों से सो रहे हैं। मैया कहती है देखो हमारो लाला तो कई घंटों से सो रहा है। गोपियां भी प्रसन्न हो गई, वो तो बस कृष्ण का एक झलक पाना चाहती हैं, एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए बस। गोपी कहती है मैया ये उलाहना तो एक बहाना है, मुझे तो मेरे प्रभु का बस दर्शन पाना है, एक बार दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए बस। ऐसे ही ब्रज में भगवान नित्य सुंदर सुंदर लीलाएं करते रहे। रोज उलाहना भगवान के लिए आता रहा, रोज मैया उलाहना सुनती रही। सुन सुनकर मैया प्रसन्न भी होती हैं, लाला से निवेदन भी करती हैं। इसी ब्रज में भगवान अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागरण्यम पुरुषम नमामि। अनेक अनेक उन भक्तों की जो भी लीलाएं हैं, कालिया नाग के जीवन में भी भगवान ने कृपा की। अपने मुख से विष को छोड़ के जमुना के जल को दूषित कर रहे थे। गेंद खेलने के बहाने भगवान अंदर गए, कालिया नाग के फन को भगवान ने नाथा, रमण द्वीप पे उनको निवास दिया और यमुना के जल से कालिया नाग को भगवान ने बाहर किया। वो तो अच्छा हुआ नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना कर दी, इसलिए भगवान ने कालिया नाग के प्राण को छोड़ दिया। धीरे धीरे भगवान अपनी अनेक लीलाओं को किए। व्रज में दावानल अग्नि स्वरूप में आया, भगवान ने उस अग्नि का भी पान किया। अघासुर वकासुर अजगर बन के वक बन के आए, भगवान ने सभी का कल्याण करते हुए अपने जितने भक्त थे उनके प्राणों की भगवान ने रक्षा की है। और इसी वृंदावन से जब इतने इतने राक्षस भगवान को मारने के लिए डराने के लिए आने लगे, तो अब मैया कहती है अब गोकुल में नहीं रहना। मैया कहती है
अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे और सबको लेके मैया वृंदावन की ओर चलती है। गोकुल से जितने भी लोग हैं वो ब्रज की ओर जा रहे हैं और वृंदावन में अब आके भगवान ब्रज में अपना निवास बनाते हैं। और उसी वृंदावन में भगवान ने गोवर्धन धारण किया है। इंद्र के मान अभिमान को भगवान ने दूर किया। उसी वृंदावन में भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई। इंद्र को अभिमान हो गया कि मैं भगवान हूं, तो इंद्र की पूजा को भगवान ने बंद करवाया। ब्रज में भगवान केवल माखन ही नहीं चुराते हैं, छदुकूल चौरम केवल वस्त्र ही नहीं चुराते। कई लोग कहते भगवान थे, वो ईश्वर थे, उनको माखन चुराने की क्या जरूरत पड़ी, उनको किसी के वस्त्र हरण करने की क्या जरूरत पड़ी। तो भागवत में सुखदेव जी ने कहा है कि भगवान किसी के वस्त्र नहीं चुराते, भगवान किसी के माखन भी नहीं चुराते।